डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज मैं आपको बाल विकास के टॉपिक के बारे में बताऊंगी। साइकोलॉजी का टॉपिक है बाल विकास, जो आपके एचटेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर जाना जाता है। बाल विकास, पहली बात, विकास होता क्या है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही शुरू होता है और वो प्रौढ़ावस्था के बाद लास्ट तक एक आदमी का व्यक्ति का विकास होता रहता है। मतलब जीवन पर्यंत एक व्यक्ति का विकास होता है। बच्चे का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है और वो किशोरावस्था तक चलता रहता है। क्यूटेल ने सबसे पहले बाल विकास के बारे में बताया था। कौन सी बुक में? अबाउट मैन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज फैकल्टीज। अबाउट मैन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज फैकल्टीज में बताया था। क्यूटेल को फाउंडर ऑफ स्पेन साइकोलॉजी कहा जाता था। क्यूटेल को फाउंडर ऑफ स्पेन साइकोलॉजी कहा जाता था और उन्होंने अबाउट मैन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज फैकल्टीज अपनी बुक में बाल विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले बताया था। विकास की अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। सबसे मेन दो ही आती हैं, शैले और रूसो की। शैले ने 1 से 5 तक शैशवावस्था बताई है, 5 से 12 तक बाल्यावस्था, 12 से 15 तक किशोरावस्था। रूसो ने 1 से 3, यहाँ से 2 वर्ष घटा दिए, रूसो ने 1 से 3 और बाल्यावस्था बता दी 3 से 12 और 12 से 18। किशोरावस्था इनकी 12 से 15 थी, इसकी 12 से 18 है। यानी कि इन दोनों की आपने अवस्थाएं याद करनी है। 1 से 5 शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 15 किशोरावस्था शैले ने बताई है। रूसो ने 1 से 3 शैशवावस्था, 3 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। बाल विकास के सिद्धांतों की बात करें तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जो विकास की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से भिन्न होता है। भावनाओं में बात करने के तरीके में, वो जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन। एक सीधी रेखा में जो है वो विकास होता है बच्चे का। ठीक है, इसको बोलते हैं सिर से पाँव की ओर विकास। सिरोपुच्छ विकास के नाम से इसको जाना जाता है। मीन्स सिर से पाँव की ओर होने वाला विकास। नेक्स्ट है समीपोदूरस्थ विकास, यानी कि पहले समीप के अंगों का विकास होता है, फिर दूर के अंगों का विकास होता है। एकीकरण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर हमारा हाथ काम करता है तो हाथ की मांसपेशियां भी काम करती है। जब छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको चौक पकड़ा के यूं कह दिया जाता है कि यहाँ पे लिखो, ताकि वो अपनी उंगलियों की ग्रिप को आसानी से बना सके। तो इससे मोटर डेवलपमेंट होता है। यानी कि एकीकरण का नियम, पूरे हाथ का एक साथ मिलकर कार्य करना। इस तरह से संपूर्ण विकास का नियम, मतलब बच्चे के सभी अंगों का एक साथ विकास होता है। ऐसा नहीं है कि भी एक हाथ बढ़ गया दूसरा नहीं बढ़ा, मतलब सभी अंगों का एक साथ विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट का नियम, जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि पहले जो चीज़ें शुरू में बच्चे को अगर हम बिठाते हैं तो वो आराम से बैठ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पकड़ बना के बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। यानी कि सिर्फ उसमें पहले तो उसको सहारा दे के बिठाना पड़ता है, फिर वो अपने आप बैठने लग जाता है, फिर वो आराम से ग्रिप बना के अपने आप बैठने लग जाता है। तो उसको विशिष्ट का नियम कहते हैं। एक छोटी सी प्रोसेस से शुरू करके फिर उसको अच्छे से सीखना। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व वातावरण का नियम। बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम, उसके वंश का और वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा हमेशा पेरेंट्स की या घर में रहने वाले दूसरे बंदों की सबकी नकल करता है। वो जैसे खाते हैं वैसे खाने की कोशिश करता है, वो जैसे उठते बैठते हैं वैसे उठने बैठने की कोशिश करता है, उनकी नकल करके वो वैसे ही चलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मीन्स सबसे पहले हम बच्चे को जब सिखाना शुरू करते हैं तो यूँ दिखा देते हैं कि ये एप्पल है, और मतलब इस एप्पल को देख के ही वो अपने दिमाग में एक परछाई बना लेता है कि भाई ये वाली चीज़ एप्पल है।
ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब पहले वो अपनी आंखों से देखता है, फिर उसको अपने दिमाग में, चेतन दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ को बसा लेता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता का नियम। ठीक है, एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, एक बच्चा भारत में पैदा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ। शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब बच्चों का एक जैसा होता है और वो आयु के अनुसार ही होता है। अब हम बाल विकास की अवस्थाओं पर डिस्कशन करेंगे। बाल विकास शुरू कहाँ से होता है? जन्म से पूर्व, यानी कि गर्भावस्था से बाल विकास, बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। जन्म से पूर्व की अवस्था कहा जाता है पहली अवस्था को। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पीरियड ऑफ ओवम, यानी कि 1 से 2 हफ्ते। उसके बाद एम्ब्रियो, 2 से 8 हफ्ते का बच्चा। उसके बाद फेटल्स, 8 वीक्स टू बर्थ, 8 हफ्ते से बर्थ तक का टाइम। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का दिमाग पूरी तरह से डिवेल्प होता है। उसके बाद बच्चे के अंग, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये डिवेल्प होते हैं। लास्ट में बच्चा पूरी तरह से बन के तैयार होता है और वो वेट लेता है। बाल विकास की सेकेंड अवस्था है शैशवावस्था। ये 0 से 3 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा शुरू के महीनों में लेटा रहता है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन कई बार बीच बीच में वो हंसता रहता है। ठीक है, उसको जब भूख लगती है तो वो रोकर अपना दूध मांगता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। लेकिन 1 साल का होने पर वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। पहले 1 कदम से फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 8, उत्तर बाल्यावस्था 8 से 12। इसमें क्या होता है कि बाल्यावस्था को बच्चे के समाजीकरण का विकास होता है। बच्चा समाज में खेलना पसंद करता है, वो दोस्तों के साथ टोलियां बनाता है, घर से बाहर निकलकर खेलना ज़्यादा पसंद करता है, बच्चों के साथ टोलियां बनाकर नेतृत्व करने की कोशिश करता है, नियमों के अनुसार कार्य करता है। जो गेम का नियम उसने एक बार बना लिया तो फिर उसी नियम के अनुसार वो खेलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। अगली जो होती है वो 12 से 14 वर्ष। इसको स्टेनले हॉल ने तूफानी अवस्था का, जीवन का तूफानी दौर। ठीक है, लेटरल में 14 से 18, मतलब किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा है, अर्ली और लेटरल। अर्ली 12 से 14 और लिटरल 14 से 18। ठीक है, मतलब किशोरावस्था में वो अपने माता पिता की इतनी नहीं सुनता, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। ज़्यादातर समय वो घर से बाहर बिताना चाहता है और अपने दोस्तों की ही सुनता है। बाल्यावस्था में उसके अंदर नेतृत्व का गुण विकसित होता है। बच्चे के शारीरिक विकास पर डिस्कशन करेंगे। भार, जन्म के समय बच्चा 2700 से 3600 ग्राम का होता है, यानी कि 2 से 3 किलो, 2.5 से 3 किलो के बीच में। 3 वर्ष का बच्चा 11.8 kg वेट ले लेता है। 12 वर्ष का बच्चा 28.5 kg वेट ले लेता है। 18 वर्ष का बच्चा 48 से 50 किलोग्राम के बीच में औसतन होता है। पॉइंट है लंबाई। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 19 से 20 इंच की होती है, मतलब नवजात शिशु 19 से 20 इंच तक लंबा होता है। 3 वर्ष का बच्चा जो है वो 88 सेंटीमीटर लंबा होता है। 12 वर्ष का बच्चा 138 सेंटीमीटर उसकी औसत लंबाई मानी जाती है। 18 वर्ष के बच्चे की 163 सेंटीमीटर औसत लंबाई मानी जाती है। जन्म के समय बच्चे का जो शरीर का भाग होता है उससे ज़्यादा उसके सिर का भाग होता है। 6ठे माह में बच्चे के आगे वाले दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे वाले दांत आते हैं, नीचे वाले 4 दांत आते हैं। उसके बाद वो 6 वर्ष की आयु में बच्चे के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। और 6 वर्ष की आयु में नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। वो दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी संख्या 32 होती है। मस्तिष्क व सिर, मतलब जन्म के समय बच्चे का सिर कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। जन्म के समय बच्चे के सिर का भाग 350 ग्राम
होता है। जन्म के समय बच्चे के सिर का भार कितना होता है? 350 ग्राम। उसके बाल्यावस्था तक बच्चे के लगभग 90% माइंड का डेवलपमेंट हो चुका होता है। बाल्यावस्था तक बच्चे के 90% दिमाग का डेवलपमेंट हो चुका होता है। एक वयस्क नागरिक के किशोरावस्था में बच्चे के सिर का भार 1500 से 1800 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे में 300 के आसपास हड्डियां होती हैं, जबकि एक वयस्क नागरिक में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। उसके बाद 1 माह के बच्चे के हृदय की गति कितनी होती है? 140 पर मिनट, 140 बार धड़कता है 1 मिनट में। और 18 वर्ष के बच्चे की धड़कन कितनी होती है? 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।